Good morning, student. In previous class, we had completed the chapter Introduction of Economics. Now, in today's class, let's start with another topic, that is meaning of statistics. Now, students देखो, अभी तक आपने statistics का meaning पढ़ा होगा कि represent the data in numerical form. अभी तक आपने ये पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि जो भी डाटा है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर किया जाता है। बट ये भी कुछ हद तक ठीक है, न्यूमेरिकली फॉर्म में करते हैं, बट इसका क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि कैसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं एंड देन कैसे हम उसके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। कि स्टैटिस्टिक्स ओनली नंबर्स को ही रिप्रेजेंट नहीं करता कि आपने जैसे कि बोल दिया लाइक एग्जांपल 4 4 इज़ नॉट ए स्टैटिस्टिक्स, 4 इज जस्ट ए रॉ फैक्ट। ये आपका स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अगर हम ये कहें कि एवरेज नंबर निकाल रहे हैं या फिर एवरेज सैलरी निकाल रहे हैं, एवरेज हाइट निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स की, तो ये आपका क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है। केवल एक नंबर, दो नंबर, ये आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। अब हम क्या है, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ती हैं। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है? Statistics is a branch of mathematics deal with data collection, or collection of data, organization of data, then analysis of data, presentation of data, and interpretation of डाटा। अब डाटा को क्या है, जो भी हमने रॉ फैक्ट कलेक्ट किया है उसका एक प्रोसीजर होता है कि स्टैटिस्टिक्स में कैसे हम डाटा को कलेक्ट करके किसी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। लाइक सबसे हमने रॉ फैक्ट डाटा लिया, डाटा को हमने कलेक्ट कर लिया, फिर हम उसको क्या करेंगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज लाइक इन द फॉर्म ऑफ लाइक टैली बार, सेम ग्रुप का डाटा है उसको सेम में डाल देंगे, जो दूसरे ग्रुप का डाटा है उसको दूसरे ग्रुप में, देन उसको एनालिसिस करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे लाइक टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में। देन इंटरप्रिटेशन मीन्स हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो लाइक मैंने बोला कि आपको एग्जांपल के लिए 4 5 6, दिस इज़ नॉट ए स्टैटिस्टिक्स, दिस इज़ ओनली क्या है आपके लिए, रॉ फैक्ट डाटा है, ये आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं है। बट अगर मैं सभी नंबर्स का लाइक मैंने ये लिया कि एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ 10,000, किसी कहीं भी हमने एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ निकाली है या एवरेज हाइट निकाली है क्लास 10th स्टूडेंट्स की, कुछ भी आप एग्जांपल, लेकिन एवरेज निकाल रही हैं, तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर आप कंक्लूजन पर पहुंच रहे हो कि आपकी क्लास में लाइक 30 स्टूडेंट्स से 30 स्टूडेंट का एनालिसिस करके आपने क्या है, एक एवरेज नंबर निकाला है। तो वो क्या होता है, आपका स्टैटिस्टिक्स होता है। इसलिए एक स्टेटमेंट आती है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डाटा बट ऑल डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आपने एवरेज सैलरी निकाली तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000, बट ऑल डाटा लाइक 4 5 6 आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, ये आपके स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये डिफरेंस होता है आपका रॉ फैक्ट एंड स्टैटिस्टिक्स में। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या है, स्टैटिस्टिक्स के 2 फॉर्म्स होती हैं उनको हम पढ़ते हैं। वो क्या है आपकी, फर्स्ट इज सिंगुलर फॉर्म, सेकेंड वन इज प्लूरल फॉर्म। पहले हम प्लूरल फॉर्म को रीड करते हैं। प्लूरल फॉर्म में क्या होता है कि डेफिनेशंस देखते हैं। क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन
to information in terms of number or numerical data. न्यूमेरिकल डाटा में होता है सच एज लाइक आपने पॉपुलेशन के बेस पे पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स निकाल लिया, लाइक आपने एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स निकाला, तो ये क्या है आपके किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, लाइक मैंने एग्जांपल लिया कि राम के पास क्या है, राम को क्या है 100 रुपीज़ अलाउंस मिलता है, पॉकेट अलाउंस मिलता है, पॉकेट अलाउंस, ठीक है। तो वो क्या है आपके पास, ये रो फैक्ट है, ये किसी नंबर किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे, तो ये आपका क्या है रो फैक्ट, ये आपका क्या है स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी स्टेटमेंट को ये कहूँ कि एवरेज पॉकेट अलाउंसेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इज ₹100 पर मंथ, ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि अब यहाँ देखो हमने पूरी क्लास का निकाला, एक इंडिविजुअल पर्सन का नहीं है, पूरी क्लास का डाटा कलेक्ट किया, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया, एनालिसिस इंटरप्रेट करके हमने लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि जो एवरेज अलाउंसेस है पूरी क्लास का वो कितना है 100 पर मंथ है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम क्या करते हैं, इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नाउ फीचर्स क्या है प्लूरल फॉर्म में, फर्स्ट वन इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग में कि जो आपका डाटा होता है वो केवल एक नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो क्या है एग्रीगेट फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। मैं एक बार और एग्जांपल लेती हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 स्टूडेंट है कॉलेज में, इन कॉलेज, तो ये आपके पास क्या है, ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं, तो ये क्या है आपके पास रो फैक्ट है। लेकिन अगर इसी में मैं ये कहूँ कि 400 उसमें से क्या है कॉमर्स फैकल्टी के हैं, 400 उसमें से साइंस फैकल्टी के हैं, एंड 200 उसमें से आर्ट फैकल्टी के हैं, तो ये क्या है एक प्रॉपर कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है कि जो 1000 स्टूडेंट है उसमें से 400 कॉमर्स है, 400 साइंस स्टूडेंट है, 200 आर्ट फैकल्टी के स्टूडेंट्स है, तो ये आपका क्या बन जाता है स्टैटिस्टिक्स बन जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। अब जो आपका स्टैटिस्टिक्स है उसको हम क्या करते हैं नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और वी कैन से इन क्वांटिटेटिव फॉर्म्स, नॉट इन क्वालिटेटिव फॉर्म। क्वालिटेटिव फॉर्म्स में क्या आता है आपके पास, क्वालिटेटिव फॉर्म्स में लाइक आपके पास फीचर्स आ गए कि उसकी हाइट कितना, लाइक स्मॉल बिग, हाइट को ऐसे ही मेज़र करते हैं ना कि वो छोटा है या बड़ा है, टॉल है, और सेम ऐसे ही आप क्या है फीचर्स को करते हो, लाइक रिच, और यू कैन से आप इनकम बेस पे भी करते हो, लाइक ये रिच पर्सन है, ये पुअर पर्सन है, तो ये क्या है क्वालिटेटिव डाटा है जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो लेकिन जो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो किसके फॉर्म में होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कहती हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि इरफान पटेल है, उसकी हाइट क्या है ज़्यादा है और सचिन की हाइट क्या है स्मॉल है, तो अब देखो ये क्वालिटेटिव फीचर्स बता रहा है कि भाई एक की हाइट ज़्यादा है और दूसरे की हाइट कम है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो लंबा इरफान पठान है जो उसकी हाइट क्या है 6 फीट है, एंड सचिन की हाइट 5 फीट है, तो अब ये देखो हमारे पास क्या आ गया न्यूमेरिकल डाटा आ गया। तो न्यूमेरिकली डाटा को हम क्या कर सकते हैं ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स को हम क्या करते हैं नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। जो आपका स्टैटिस्टिक्स होता है वो किसी एक रीज़न से इफेक्ट नहीं होता, किसी एक कोज से इफेक्ट नहीं होता, वो मल्टीप्लिसिटी कोज से होता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, लाइक इकोनॉमी में प्राइस है वो 20% इंक्रीज़ हो गया है, पहले से 20% इंक्रीज़ हो गई है। अब फैक्टर एक है ये, अब इसके कॉजेज़ देखो क्या क्या होंगे। फैक्टर, अब प्राइजेस बढ़े इसका मतलब या तो सप्लाई कम होगी, या डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, या क्या है शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गई होगी, या फिर वेजेस क्या है, वेजेस टैक्सेस है
वो सब बढ़ गए होंगे। अब देखो रीज़न एक क्या है, हमारे पास एक फैक्टर था प्राइजेज, लेकिन ये सारे क्या हैं, इसके कॉजेज है। तो स्टैटिस्टिक्स कभी भी एक फैक्टर से इफेक्ट ना होता, ये क्या है, डिफरेंट फैक्टर से इफेक्ट होता है। नेक्स्ट वन इज रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी क्या होती है, जब भी आप डाटा कलेक्ट करते हो तो अपने माइंड में ये टारगेट होना चाहिए कि हमें रीजनेबल और एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करना है। अब वो क्या है, जो हमारी एक्यूरेसी है डाटा कलेक्ट करने की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि हम किस टाइप की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसका नेचर क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसके लिए रिसोर्सेज हमारे पास कौन से अवेलेबल है, तो ये सब डिपेंड करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। अब जो हमारा डाटा होता है, अगर मैंने आपको बताया कि एक न्यूमेरिकल डाटा क्या है, स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। अगर जो डाटा होता है, अगर वो सारा न्यूमेरिकल फॉर्म में है और कंपेरेबल है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। मतलब कोई भी डाटा अगर हम लेते हैं, वो म्यूचुअली एक दूसरे से रिलेटेड हो और कंपेरेबल हो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लेती हूँ कि राम की एज है 40 ईयर्स की है, मोहन 5 फीट टॉल है, एंड जो सोहन है वो 60 केजी में है वेट का। तो अब ये देखो, 3 पर्सन है, लेकिन तीनों की अलग अलग फीचर्स के बारे में बताया कि एक की 40 एज दे रखी है, एक की हाइट है एंड एक का वेट है। तो ये क्या है, कंपेरेबल नहीं है, तो इसको हम क्या है, कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम कंपेरेबल नहीं है तो वो क्या है, आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर इसी डाटा को अगर ये गिवन होता कि राम की एज भी मेंशन होती, मोहन की एज भी मेंशन होती एंड सोहन की एज भी मेंशन होती, तो वो क्या है, ईजिली कंपेरेबल हो जाता और वो हमारा क्या होता, स्टैटिस्टिक्स होता। नाउ द नेक्स्ट वन पॉइंट इज प्री डिटरमाइंड पर्पस। जो हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है, वो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होती है। मतलब हम कुछ भी डाटा कलेक्ट करते हैं, उससे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हम किस बेस पर डाटा को कलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, लाइक हमें क्या है, विलेज में फार्मर्स का डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। विलेज में गए और किसका डाटा कलेक्ट किया, फार्मर्स का। अब हमने क्या है, ऑब्जेक्टिव ये डिसाइड किया कि जो हम विलेज में जाके फार्मर्स का डाटा कलेक्ट तो करेंगे, लेकिन किस बेस पर करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या है, पहले से ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है कि हम क्या देखेंगे वहाँ जाके, कि उनकी इकोनॉमिक पोजीशन कैसी है। क्या क्या चेक करेंगे फीचर, इकोनॉमिक पोजीशन कैसी है उनकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड क्या है उनके पास, एंड टोटल पॉपुलेशन कितनी है वहाँ। तो अब डायरेक्ट हम विलेज में जाके फार्मर से हम मिलेंगे, तो हम बिना कुछ डिसाइड किए चले जाएंगे, तो वो हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो मतलब जहाँ भी हम कुछ भी डाटा कलेक्ट करते हैं, एक हमारा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड। ये आपकी टू टर्म्स है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो कि हम कहाँ यूज़ करते हैं। एन्यूमरेटेड में क्या है, जिसमें इंडिविजुअली खुद जाके क्या है, डाटा को कलेक्ट करता है। अब एन्यूमरेटेड हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास क्या है, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। लाइक हमें 20 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप कलेक्ट करना है, लाइक 20 स्टूडेंट्स का आपको किसी से रिलेटेड कोई डाटा कलेक्ट करना है, 10 वर्कर्स का आपको डाटा कलेक्ट करना है कि वर्किंग में कैसे वो फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है, एन्यूमरेटेड, जिसमें इंडिविजुअली जाके पर्सनली आप जाके डाटा कलेक्ट करते हो। और एस्टिमेटेड में क्या होता है, जहाँ आपका फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, लार्ज, इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। लाइक हम ये लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की रैली निकली थी और उसमें कितनी पब्लिक होगी, आप उसको अंदाज़ा तो लगा नहीं सकते, तो आप एस्टिमेटेड करते हो कि लाइक 1 लाख पीपल होंगे या 2 लाख पीपल होंगे। तो ये आपका क्या होता है, एस्टिमेटेड एंड एन्यूमरेटेड। एंड द लास्ट वन इज कलेक्टिंग इन अ सिस्टमेटिक मैनर। अब हम क्या है, स्टैटिस्टिक्स को जब भी कलेक्ट किया जाता है, उससे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं।
अगर हम प्लान बना के डाटा को कलेक्ट करते हैं तो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई प्लान करके डाटा को कलेक्ट नहीं करते तो हम क्या है किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। लाइक अगर मैं ये करूँ कि मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ कि मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज। अब मेरे को क्या है कॉलेज के बच्चों के मार्क्स कलेक्ट करने कि बच्चों ने मार्क्स कितने स्कोर किए हैं ये मेरे को चेक करना है। तो उसमें अगर मेरे पास उनका कोई रेफरेंस नहीं होगा कि वो कौन सी क्लास से हैं, उनके पास कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से एग्ज़ामिनेशन में है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो मैं किसी भी कंक्लूज़न पर नहीं पहुंच सकती। तो ये कहते हैं कि आप कलेक्टिंग करते हो वो सिस्टमेटिक मैनर में होनी चाहिए। लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन में भी बताया था, आप डाटा को कलेक्ट करके डायरेक्ट आप कंक्लूज़न पर नहीं पहुंच सकते, इंटरप्रेटेट नहीं कर सकते। आपको पहले डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, देन उसको आप एनालिसिस करोगे, देन उसका आप क्या करोगे उसको प्रेजेंट करोगे, देन उसको इंटरप्रिटेट करोगे, मीन्स कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। तो ये होता है आपके पास स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल फॉर्म में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बार रिकैप्टिवेट करा देती हूँ। फर्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, जिसको आप क्या है डाटा को आप न्यूमेरिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो एक कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए। एंड स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको 2 फॉर्म्स में बताया था कि एक सिंगुलर फॉर्म होती है, एक प्लूरल फॉर्म होती है। आज हमने सिर्फ यही प्लूरल फॉर्म को रीड किया है। प्लूरल फॉर्म में क्या होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन को हम न्यूमेरिकल डाटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक पॉपुलेशन का निकाला आपने, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, यहाँ मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। एंड उसके बाद आपने क्या है फीचर्स रीड किए हैं, जिसमें आप एग्रीगेट लेते हो, जिसमें आप क्या है सिंपल एक नंबर के बेस्ड पर आप क्या है स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आपको एग्रीगेट फैक्ट्स लेना पड़ता है। स्टैटिस्टिक्स को न्यूमेरिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक फैक्टर से इफेक्ट ना होकर ये डिफरेंट फैक्टर से इफेक्ट होता है। एक्यूरेट होना चाहिए, प्रीडिटरमाइंड आपका पर्पस होता है, मतलब आप पहले से ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, फिर उसके बाद आप क्या है डाटा को कलेक्ट करते हो। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, मतलब जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो एक दूसरे से मतलब रिलेटेड हो, म्यूचुअली रिलेटेड हो एंड कंपेरेबल हो। एंड कलेक्टिंग इन अ सिस्टमेटिक मैनर में करना चाहिए। एंड एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, एन्यूमरेटेड जिसमें आप जहाँ पे फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल होता है, जिसमें आप पर्सनली डाटा कलेक्ट करते हो, और एस्टिमेटेड में जिसमें आप एस्टिमेशन लगाते हो, जहाँ आपकी पॉपुलेशन वास्ट है, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वास्ट, तो वहाँ आप क्या करते हो एस्टिमेट लगाते हो कि यहाँ में भी इतने पर्सन्स होंगे। तो ये आपका फीचर्स ऑफ प्लूरल सेंसेस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।